नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मंगलौर उपचुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों की जनसभाओं में भी तेजी आती जा रही है। मंगलौर उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने मंगलौर क्षेत्र के भरतपुर, मीरपुर, टांडा, भनेड़ा और पीरूपुरा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें सर्व समाज का सहयोग मिल रहा है और इसी के साथ उन्हें उम्मीद है कि मंगलौर विधानसभा की जनता उन्हें इस बार विधायक जरूर बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक बनने के बाद वो मंगलौर का चहुमुखी विकास करने का काम करेंगे और मंगलौर को बैंगलोर बनाएंगे। देहरादून स्मार्ट सिटी एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है। दरअसल स्मार्ट सिटी के कार्यकाल को एक बार फिर बढ़ाया गया है और इसी के साथ आपको बता दें कि जिसके बाद कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी में हुए कथित घोटाले की बात उठाकर अब तक हुए कार्यों की सीबीआई जांच करने की मांग की है। हालांकि इससे पहले भी स्मार्ट सिटी के काम विवादों में रहे हैं और अब एक बार फिर इस पर राजनीति बहस तेज हो गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला। देहरादून को स्मार्ट सिटी के नाम से जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उसके अंतर्गत यहां पर काम शुरू हुए, प्रदेश में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और ऐसा ही एक मामला अब रुद्रपुर के आवास विकास चौकी क्षेत्र का प्रकाश में आया है। पीड़िता ने हिंदूवादी संगठनों की मदद से आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है और साथ ही कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। एक युवती हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों के साथ रविन्द्रनगर रोड पर पहुंची और एक युवक को पकड़ लिया और इस दौरान हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने उस पर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए जमकर धुनाई कर दी। बाद में उसे आवास विकास चौकी ले गए और पुलिस को सौंप दिया। तो देखिए, लगातार देश के कोने कोने से लव जिहाद का मामला सामने आया है और इस बीच आपको बता दें, इसकी बानगी एक बार फिर से आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में भी सामने आया है, जहां आपको बता दें कि एक आरोपी को लव जिहाद के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर यह मुकदमा दर्ज कराया है। एक बच्चे, पहाड़ की बच्ची थी, जिसमें यहाँ पहाड़ में लगातार लव जिहाद चरम पे है। कोई लड़का, उसने अपना नाम समीर बताया, नाम उसका सैफ अली और पता नहीं कहाँ रामनगर के कहीं के रहने वाले, आके यहाँ से उसे बहला फुसला के लाके उसके साथ बुरा कर लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे। और सुनने में आया कि उसके पास अन्य 2-3 लड़की और भी हिंदू उसके पास है। तो ये पहाड़ में लगातार लव जिहाद चरम पे है और इसी के संबंध में आज यहाँ आए थे चौकी। तो उस बच्ची के साथ मगर न्याय हो जाए। तो बच्ची आई रोती बिलखती, उसने कहा कि भाई मेरे साथ ऐसी ऐसी पीड़ा मेरे को। तो तब हम यहाँ चौकी आए और उस लड़के को अरेस्ट करवाया। युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने ऋषिकेश क्षेत्र में सौंदर्यीकरण को लेकर हो रहे निर्माण कार्यों में लगातार अनियमितता और धांधली के विरोध में हरिद्वार मार्ग पर टूटे डिवाइडर के समक्ष प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही जांच कर ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दंडित करने की मांग भी की है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष सन्नी प्रजापति और युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष गौरव राणा ने बताया कि ऋषिकेश में पूर्व में हुए G20 के नाम पर करोड़ों रुपए के कार्य किए गए हैं, परंतु उनको करवाने में घटिया सामग्री प्रयोग होने के कारण सौंदर्यीकरण के कार्य धरातल पर नहीं दिख रहे हैं। और उत्तराखंड की जनता को किस प्रकार से विभागीय मंत्री और विभाग के अधिकारियों द्वारा ठगा जा रहा है। आप साफ साफ देख सकते हैं अभी किस प्रकार से ये डिवाइडर टूटा है, बरसात में कार्य चलाया जा रहा है। दूसरी बात, जो ठेकेदार इस कार्य को अंजाम दे रहा है वही ठेकेदार G20 में भी था, वही ठेकेदार डिवाइडर के निर्माण में भी था। उस G20 के निर्माण में जो बोर्ड का कार्य है और जितने भी कार्य हुए हैं उनको धरातल पर आप कहीं नहीं देख पा रहे हैं। और आज जिस प्रकार से
उन बोर्डों को G20 में लगाया गया है वो साफ-साफ दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, पानी चूड़ा है, लोग बड़े परेशान हैं उन बोर्डों से। वहीं उधम सिंह नगर में तमंचे की नोक पर ट्रांजिट कैंप थाने क्षेत्र में हुई कार लूट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से कार की आरसी और एक तमंचा भी बरामद हुआ है। एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने मामले को लेकर खुलासा किया है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर और जानकारी जुटाने में लगी हुई है। थाने में एक घटना हमारे सामने आई थी जिसके बारे में सूचना भी हमें तुरंत प्राप्त हुई थी कि वादी जो है एक जसविंदर सिंह है, इनका कार डीलिंग का बिजनेस है और 2 लोगों ने इनके साथ सौदा करके इनको झांसे में लेके सौदे की बात करके गाड़ी खरीदने के नाम पर टेस्ट ड्राइव के बहाने साथ में गाड़ी में बैठ के ले गए और इसके बाद जो है तमंचे का प्रयोग कर डरा धमका कर गाड़ी लूट कर ये लोग ले गए थे। इसके बारे में तुरंत मुकदमा भी पंजीकृत किया था हमने, संगीन धारा जो भी है उसमें पंजीकृत करके। तीर्थनगरी में अवैध रूप से शराब पीने और पिलाने वालों के खिलाफ पुलिस एक बार फिर एक्शन में आ गई है। पुलिस ने देर रात अचानक चेकिंग अभियान चलाया तो रेस्टोरेंट और ढाबे वालों में हड़कंप मच गया। 70 रेस्टोरेंट की चेकिंग में पुलिस ने 76 लोगों को शराब पीते और पिलाते हुए पकड़ा है, जिनके खिलाफ पुलिस ने चालान काटकर 28,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। वहीं पुलिस ने रेस्टोरेंट और ढाबे वालों को दोबारा से शराब पिलाने पर मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी है। वहीं कोतवाली शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन पर एसएसआई उत्तम रमोला के नेतृत्व में चौकी प्रभारी प्रकाश पोखरियाल, ज्योति प्रसाद उनियाल और नवीन डंगवाल और पंकज कुमार ने अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। ऋषिकेश में रिजॉर्ट मैनेजर पार्टी आयोजक सहित 38 महिला और पुरुषों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि रिजॉर्ट में अवैध रूप से शराब पार्टी हो रही थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है और रिजॉर्ट से पुलिस को शराब की 1 दर्जन से अधिक खाली और अर्ध भरी बोतलें बरामद हुई हैं। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस के मुताबिक देर रात मुखबिर ने पुलिस को बताया कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाम्प्यू रिजॉर्ट में अवैध रूप से शराब पार्टी आयोजित की जा रही है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी पुलिस टीम के साथ रिजॉर्ट में छापेमारी करने पहुंचे और कार्रवाई को अंजाम दिया। मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना 2024-25 के जिले में क्रियान्वयन को लेकर बैठक ली और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और मुख्य विकास अधिकारी ने खेल प्रतिस्पर्धाओं में स्कूली बच्चों का प्रतिभाग कराने के लिए संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को और इसी के साथ साथ उन्हें निर्देशित किया और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए। उन्होंने जिला क्रीड़ा अधिकारी को निर्देशित किया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए हुए रूपरेखा के अनुरूप कार्यक्रम का संचालन हो। साथ ही उन्होंने अपर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि कार्यक्रम स्थलों पर चिकित्सक, एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो। प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता अपनाई जाती है। उसके लिए पूरी एसओपी है, पूरा प्रोसेस है, उसको फॉलो किया जाएगा। विभिन्न अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स होंगे उसकी सूची भी जो है वो पहले से गाइडलाइंस में उल्लिखित है। इसके अलावा क्या कितनी वो आयु वर्ग के कितने अलग अलग आयु वर्ग के जो है, जैसे 8 से 14 में भी अलग अलग आयु वर्ग की कैटेगरीज होती हैं, उसमें जो पूरी ज्यूरी टीम बनाई जाती है और इसमें पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा जाता है। हल्द्वानी में पिछले कुछ दिनों पहले हुई भारी बारिश के बाद तिकोनिया स्थित वर्कशॉप लेन रोड क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसी क्रम में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने तिकोनिया पहुंचकर क्षतिग्रस्त रोड का जायजा लिया और विधायक सुमित हृदयेश ने आसपास कार्य करने वाले प्रत्याशियों की पीड़ा देखकर तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया इस कार्य को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें, जिसमें वहां के व्यापारियों को बेवजह दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं रोड चौड़ीकरण करने को लेकर पेड़ों के कटान को लेकर विधायक का कहना है कि बीजेपी के शासन में इस तरह के फरमान जारी होते हैं जहां किसी से कुछ पूछा नहीं जाता है, केवल तुगलकी फरमान जारी कर दिया जाता है, जो हल्द्वानी में रोड चौड़ीकरण के नाम पर केवल पेड़ों को काटा जा रहा है।
अपने अधिकारियों से यही बातचीत हुई है, आवागमन की दिक्कत है। पहली बात तो ये नहर पुरानी है, वो धीरे धीरे धंस गई, पता नहीं लगा, उस पर लोड बढ़ा, वो नीचे से तैयारी उसकी नहीं थी। अब ह्यूम पाइप डालकर 1 हफ्ते का उन्होंने समय मांगा है कि आवागमन हम चालू कर देंगे। तो सख्त निर्देश दिए मैंने, और 1 हफ्ते में नहीं हुआ तो फिर इनकी क्लास लगाएगी। बात की जाए नहीं, देखिए, इसमें किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि की तो इन्होंने राय ली नहीं। जिला प्रशासन और ये तो तुगलकी फरमान जारी करने के एक्सपर्ट लोग हैं। हमसे भी पूछा जाए, स्थानीय लोगों से पूछा जाए, जनप्रतिनिधियों से पूछा जाए, ये तो प्रशासन अपनी खूब चला रहा है। चलाइए, कोई बात नहीं, भाजपा के शासन में ऐसे ही होता है। कांग्रेस के शासन में जनता को सम्मिलित करके समुचित विकास करने का प्रयास करा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का जब राज आता है तो अफसरशाही हावी हो जाती है, और अफसरशाही नहीं चला सकती व्यवस्था को। ये बात बार बार प्रमाणित हो चुकी है। मानसून की बारिश में एक बार फिर से हल्द्वानी के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। वहीं कलासिया और रकसिया नाले के किनारे पानी की बहाव के चलते भू कटाव भी हुआ है, और जिसका जिला प्रशासन की टीम बरसात में नुकसान की भरपाई करने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं नदी नालों के किनारे अतिक्रमण किए जाने का मामला भी लगातार सामने आ रहा है, और इस पर नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने कहा कि कलसिया और रकसिया के किनारे सरकारी भूमि में कई लोगों ने अतिक्रमण किया है। प्रशासन अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित कर नोटिस भेज रहा है। कलसिया और रक्सिया के किनारे सरकार की भूमि पर नदी के और नाले के बहाव क्षेत्र में काफी अतिक्रमण करके आवासीय भवन लोगों ने बनाए हैं। पिछले दिनों इसके लिए एक जांच टीम बनाई गई थी। उस जांच टीम ने अपना सर्वे भी किया है। उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को हमने इसमें अधिकृत किया है नोटिस इत्यादि की कार्रवाई पूर्ण करने के लिए। एसडीएम की ओर से इनको नोटिस दिया जाएगा और विधिवत सुनवाई करके हटाने। खबर उधम सिंह नगर की खटीमा से है, जहां 4 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते खटीमा नगर पालिका और आसपास के क्षेत्रों के अगर जिक्र कर ले तो देखिए पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। साथ ही जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यकारी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला और जनप्रतिनिधियों के साथ नगर पालिका क्षेत्र में जगह जगह हुए जलभराव की समस्या का मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, और साथ ही जेसीबी और पोकलैंड के माध्यम से जलभराव की समस्या का समाधान किया। जैसा कि आपको ज्ञात है कि लगातार 4 दिन से हमारे यहाँ बरसात हो रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जहां जहां जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है वहां पे हमारे द्वारा निरंतर कार्रवाई करी जा रही है। हमारे नाला सफाई गैंग और जेसीबी द्वारा जहां पे भी जलभराव हो रहा है उन्हें तत्काल साफ करवाया जा रहा है और जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जा रही है। नगर पालिका द्वारा पूर्व में भी सफाई व्यवस्था काफी दुरुस्त की गई थी, लेकिन बरसात है और लगातार 3-4 दिनों से बारिश हो रही है। इस वजह से थोड़ी सी जलभराव की स्थिति पैदा हुई है। और ये जो पुलिया है ये विगत कई वर्षों से इसमें ऐसा बम्बे पड़े हैं जिसको हटा करके एक स्लैब डालने की आवश्यकता, और इस बारे में माननीय जिलाधिकारी महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में वार्ता हुई और उन्होंने तत्काल इस पे एक्शन लेने को प्रशासन से कहा है। और मुझे लगता है कि आगामी कुछ समय में ये पुलिया बनकर तैयार हो जाएगी। जो यहाँ की पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश का कहर लगातार जारी है, और इस आसमानी आपदा से प्रदेश के कई क्षेत्रों से भयावह तस्वीर सामने आ रही है। वहीं बारिश के कहर से जिंदगी ठहर सी गई है। काशीपुर में भी 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने आम जनमानस को घरों में कैद कर दिया। पूरा शहर तालाब और गली बाजार, सड़कें नहरों का रूप ले चुकी है। जलमग्न हो चले काशीपुर में व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश का पानी दुकानों में घुसकर सामान को खराब करने में लगा हुआ है। लगातार 3 दिन से बारिश चल रही है और इस बारिश की वजह से आप देखिएगा सड़कें बिल्कुल भर के चल रही हैं, लबालब नालियाँ भी भरी हुई हैं, सड़कें बिल्कुल पानी से भरी पड़ी हैं और पूरा लाइफ ही अस्त व्यस्त हो रखी है। सारे दुकानदार हाथ पे हाथ धरे खाली बैठे हुए हैं, सड़कों पे बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज सिंह का बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा है कि मानसून शुरू हो चुका है। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा लगातार मौसम की पूर्वानुमान चेतावनी जारी की जा रही है और इसलिए सभी अधिकारी संजीदगी के साथ अलर्ट मोड पर रहें और साथ ही उपलब्ध संसाधनों को भी तैयार रखें। कलेक्ट्रेट सभागार में दैवीय आपदा को लेकर तैयारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए और साथ ही साथ कहा कि सभी अधिकारी सजग रहें और 24 घंटे फोन अनिवार्य रूप से खुला रखेंगे। एमडी की ओर से 3 दिन का हैवी रेन का अलर्ट आया था और उसके आगे भी अभी अलर्ट के बढ़ने की भी संभावना है क्योंकि मानसून सीजन प्रारंभ भी हो रहा है। तो इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आज जितने भी हमारे विभाग हैं, हमारे तहसील हैं, उन सब की एक बैठक की गई जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि एक तो इस मानसून काल में सभी अधिकारी अलर्ट मोड पे रहेंगे, सबके मोबाइल स्विच ऑन रहेंगे, ऑफ नहीं रहेंगे। कोई भी अवकाश जो है बिना जिलाधिकारी महोदय की अनुमति के नहीं होगा। अपरिहार्य स्थितियों में ही इसमें अवकाश कर्मचारी अधिकारी को अनुमन्य होगा। दूसरा, जैसा आपको पता है कि बीच में नगर निगम, नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी इन सभी को कहा गया था कि ये अपनी नालियां, अपने कलवर्ट जो हैं उनकी सफाई कर लें और ये कार्य हो भी चुका है। लगभग 90 to 95% सफाई का काम हो चुका है। अल्मोड़ा में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश के चलते लगातार लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश से जल जमाव का भी सिलसिला शुरू है। सड़क पर मलबा आने से जनपद की 13 ग्रामीण और एक राज्य सड़क और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सड़क पर मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। वहीं अल्मोड़ा शहर में गोलना करड़िया से देर रात दीवार ढह जाने से प्रशासन ने परिवार को शिफ्ट किया है। भारत मौसम विज्ञान टीम द्वारा जनपद में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जिस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि सभी अलर्ट मोड में रहेंगे एवं समन्वय स्थापित करते हुए तीव्र कार्रवाई करेंगे। जैसे कि तहसीलों में हमारे कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, तो हर 2 घंटे में जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र द्वारा हर 2 घंटे में वर्षा एवं आपदा संबंधी सूचना दी जा रही है और कोसी बैराज का जो हमारा वाटर लेवल है उसको भी नियंत्रण मॉनिटर किया जा रहा है। हल्द्वानी जिले में पिछले 24 घंटे से मौसम के पूर्वानुमान के रेड अलर्ट के मुताबिक भारी बारिश हुई है और अगले 24 घंटे में भी इसी तरह बारिश होने के भी अनुमान जताए गए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि मौसम विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है और इसी के साथ आपको बता दें कि मौसम ऐसे ही रहने की संभावना है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से नैनीताल जिले में 5 राजमार्ग, जिला मार्ग सहित 33 आंतरिक मार्ग बंद है। इसके अलावा जिले की प्रमुख नदियों में भी जलस्तर लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में औसतन 99.01 मिमी बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश नैनीताल, स्नोव्यू और इलाके में 134 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा हल्द्वानी में 118 मिलीमीटर और कोशिया कुटौली में 114 मिलीमीटर और धारी में 105 मिली, कालाढूंगी में 103 और बेतालघाट में 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। प्रशासन लगातार आपदा की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। रामनगर मोटर मार्ग में मोहान का रानीखेत को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे पुल टूट गया है और जिससे अनेकों यात्री आधे रास्ते में ही उन्हें बाधित हो रहा है, रास्ता और फंस गए हैं। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए इस रास्ते से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है। आपको बता दें कि ये पुल बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण रामनगर रानीखेत रोड पर यातायात बाधित है। वहीं इस सड़क से जाने वाले वाहनों को डायवर्ट किया गया है। थानाध्यक्ष भट्ट रौज खान मदन मोहन जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम के मौके पर मौजूद है और आने जाने वाले यात्रियों को डाइवर्ट रूट की जानकारी दी जा रही है। तो देखिए, भारी बारिश के चलते लगातार लोगों को दिक्कतों का सामना कर
वहीं हल्द्वानी में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बरसात की वजह से जहां एक ओर शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है और इसी के बीच आपको बता दें कि कुसुम खेड़ा चौराहे पर जलभराव होने के बाद मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और तहसीलदार सचिन कुमार ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और टीम के साथ मिलकर जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए पानी को डायवर्ट करने के निर्देश दिए हैं और इसी के साथ इस मौके पर तमाम लोग भी मौजूद रहे और इसी के साथ साथ मौके पर देखिए काम शुरू भी करवाया गया है। उधर उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा ने टीम के साथ जलभराव वाले इलाके का स्थलीय निरीक्षण किया है। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा के सियालदे विकासखंड के वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत प्रभागीय वन अधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग रानीखेत जगमोहन सिंह रावत के निर्देशन और वन क्षेत्राधिकारी सियालदे राजू जोशी के नेतृत्व में तहसील परिसर में बाज, देवदार, बांस, तेजपत्ता, पुत्रा सहित अन्य प्रजातियों के 50 फलदार छायादार पौधों का वृक्षारोपण किया गया। वहीं वन क्षेत्राधिकारी सियालदे राजू जोशी ने कहा कि पर्यावरण रक्षा और जीवन सुरक्षा के लिए पौधारोपण बेहद जरूरी है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति को वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत कम से कम एक पौधा जरूर रोपित करे और उसकी देखभाल भी करे। एक पौधा 100 पुत्रों के समान है। पौधे बड़े होकर वृक्ष बनते हैं और हमारी बहुत जरूरतों को पूरा भी करते हैं। तो देखिए लगातार देश भर में पौधारोपण अभियान चल रहा है और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखिए आह्वान किया था कि एक पौधा अपने मां के नाम जरूर लगाएं, उसके बाद से देखिए लगातार पौधारोपण में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको साल्ट का दिखा रहे हैं जहां पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं। चमोली के पिपलकोटी में बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की और जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं। श्री रमेश बंडवाल जी, शंभू प्रसाद सती जी, बंड मेला अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष बीडीसी चमोली रुद्रप्रयाग, और जिनके लिए अभी महेंद्र भट्ट जी ने कहा कि क्षेत्र में एक बड़े दायित्ववान कार्यकर्ता के रूप में आप सबका संयोजन करने का काम लगातार करते हैं। हमारे युवा नेता भाई गजेंद्र रावत जी, श्री संदीप रावत जी, अतुल शाह जी, श्री अयोध्या प्रसाद हटवाल जी, मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह फरसवाण जी, दीपा देवी जी, जिला पंचायत सदस्य मंडल प्रभारी, जिला उपाध्यक्ष श्री मनोज भंडारी जी, कुलदीप वर्मा जी, राकेश जोशी जी, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई महावीर सिंह जी, आदरणीय रिपू दमन सिंह रावत जी, श्री तारादत्त थपलियाल जी, हरीश पुरोहित जी, भाई देवा जी एवं यहां पर आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्र, सभी पत्रकार बंधु, छायाकार मित्र, मैं आप सबका पीपलकोटी क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं और काफी देर से यहां पर बैठे हैं। आपने यहां पर आकर हम सभी को आशीर्वाद दिया है, विशेषकर श्री राजू भंडारी जी को, राजेंद्र भंडारी जी को अपना मत, अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सब आए हैं। मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और इस भगवान बद्री विशाल की पुण्य भूमि में आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, जहां पंचबद्री में से एक योग ध्यान बद्री विराजमान है, जहां इस भूमि में पूज्य हेमकुंड साहब पूरे संसार को भाईचारे और सौहार्द का संदेश देते हैं। ऐसी पावन भूमि को जितनी बार नमन किया जाए, जितनी बार इस भूमि में आया जाए, जितनी बार इसका स्मरण किया जाए, मैं समझता हूं उतना ही कम है। भाइयों बहनों, मैं आज आप सबके बीच में हमारे बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजेंद्र भंडारी जी के लिए आप सबका
मत आप सबका समर्थन मांगने। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।